सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। देखो, हमने बात कर ली थी आपके 18-19 नंबर चैप्टर की कर ली थी और इधर हमने 14 नंबर की बात कर ली थी। आज हम आपके चैप्टर का 15 नंबर जो लेसन है उसकी बात करेंगे। कक्षा 10 में 15 नंबर चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर हैं 15, 16, 17, इनको महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत सारा इनके अंदर दिया हुआ है। तो हम 15 नंबर चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की स्पेलिंग EARTH होती है। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न रिएक्शंस, उनके हम बातें करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। पृथ्वी से संबंधित क्रियाएं, पृथ्वी की संरचना कैसी होती है, पृथ्वी क्या है, इन बातों को हम इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी जो है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जिस पे हम पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी, इसके अंदर भूमध्य रेखा होती है बीचों बीच, ठीक है। ये इसके ध्रुव होते हैं, इसके ऊपर जो भी है जीव जंतु वो इसके अंदर उपस्थित है। ये सूर्य है। इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और इस दूरी को बोलते हैं एक खगोलीय मात्रक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक खगोलीय मात्रक भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। दूरी कितनी है? सूर्य, सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी की अगर बात करें तो ये निरंतर घूमती रहती है। क्या करती रहती है? घूमती रहती है, अर्थात निरंतर चलती रहती है, लेकिन इसका आभास नहीं हो पाता है। और ये अपना चक्कर एक दिन में पूरा करती है। एक दिन में क्या करती है? पूरा करती है। और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है वहां तो क्या होता है? डे होता है। और जहां पे नहीं गिरता है उस भाग पे क्या होती है? नाइट होती है। घूमती रहती है। जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश गिरता है वो तो हो गया, वहां तो दिन हो गया। जहां पे नहीं गिरता है वहां पे क्या हो गई? रात हो गई। समझ आ रही है बात? लगातार ये घूमती हुई रहती है। इसी के कारण जो है वो दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन व रात बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है, इसके अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी गोल न होकर अंडाकार आकृति की होती है। कैसी होती है? गोल न होकर अंडाकार आकृति की होती है। और ये अपनी दूरी पर सीधी नहीं होकर 23.5, कितना? 23.5 अंश झुकी रहती है। सीधी नहीं होकर 23.5 अंश जो है वो क्या रहती है? झुकी हुई रहती है। तो ये पृथ्वी की कुछ सामान्य बातें थी। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी उत्पत्ति की, कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसका विकास जो है किस प्रकार से हुआ। सबसे ज़्यादा जो है ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना जो है उसको माना जा रहा है। सबसे इसके लिए सहमत हैं बहुत सारे लोग। तो हम इनकी बात अभी करते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की बात करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की अगर बात करें तो इसके विषय में कुछ हम सही तरीके से तो नहीं कह सकते। और कुछ जो है इसको पृथ्वी को सौर परिवार का सदस्य मानते हैं। किसका? सौर परिवार का सदस्य मानते हैं, ठीक है। किसका सदस्य मानते हैं? सौर परिवार का सदस्य है वो मानते हैं। साथ ही सौर परिवार के साथ ही इसकी उत्पत्ति है उसको माना जाता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा प्रचलित परिकल्पना है वो है ज्वारीय परिकल्पना।
कौन सी परिकल्पना? ज्वारीय परिकल्पना जो है वो सबसे प्रचलित परिकल्पना इसकी मानी जाती है। देखें, ज्वारीय परिकल्पना है वो सर्वाधिक विश्वसनीय क्यों है और क्या ये होती है? तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो एक विशाल तारा सूर्य के समीप आया। सबसे पहले क्या है, एक विशाल तारा जो था, विशाल तारा था वो किसके पास आया? सूर्य के पास आया। किसके पास आया? सूर्य के पास आया और आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभर करके आ गया, बाहर आ गया। यह उभार सिरों पर पतला व मध्य में मोटा था। सिरों पे क्या था? सिरों में पतला एवं मध्य से क्या था? मोटा था। बाद में तारा तो अपने रास्ते चला गया और सूर्य से बाहर आया भाग टूट के ग्रहों में बंट गया। सूर्य से जो पदार्थ बाहर आया था वो किस में बंट गया? जो ग्रह थे उनके अंदर बंट गया। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, ग्रहों को क्रम में जमाने पर सिरों एवं पतली बीच व मोटी शिगार जैसी संरचना बनती है। विज्ञान ने और भी बहुत सारे पृथ्वी की उत्पत्ति के जो प्रमाण है वो जुटाए हैं, जिनसे पता चला है कि पृथ्वी का जो जन्म है, पृथ्वी का जो जन्म है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अरब पूर्व हुआ था, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी की उम्र ब्रह्मांड की उम्र से 1/3 है। अगर बात करें तो ब्रह्मांड की उम्र से 1/3 है। कितनी है? 1/3 जो है वो मानी जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यह भी माना जाता है कि प्रारंभ में पृथ्वी है वो बहुत गर्म थी। प्रारंभ में जो है वो क्या थी? ये गर्म थी। इसकी घूमने की गति भी कुछ तेज़ थी। ये तेज़ अब जो घूमती है उसके अलावा ये क्या घूमती थी? तेज़ जो है वो घूमती थी। इसके घूमने की गति तेज़ थी। घूमने पर बाहर का भाग ठंडा होता गया। इसी कारण इसका बाहर का भाग क्या होता गया? ठंडा होता गया। भाग जो है वो ठंडा होता गया। साथ ही अगर हम बात करें तो वह छिटक भी गया और अलग होता गया। इसे ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए? करोड़ों वर्ष लग गए। ठंडा होते समय भारी तत्व गहराई में चले गए, वह हल्के तत्वों से सतह बनी। शेषवंशी वायु जो है वो गैस जो है वायुमंडल में, उससे वायुमंडल बना। जीवन उत्पत्ति के बाद उनका प्रभाव से और परिवर्तन हुए। जैसे करोड़ों वर्ष में ये ठंडी हुई वैसे वैसे इसमें परिवर्तन होते गए और इससे क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी को विश्व या वर्ल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व या वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है, सभी को पता है। पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम जो हैं, भूमि भी बोलते हैं इसको, भूमि के अलावा गे भी बोलते हैं इसको, इसके अलावा टेरा भी इसको बोलते हैं। ये शब्द भी आपको याद रखने। अगर आपसे पूछा जाए कि भूमि के अन्य नाम बताइए तो आप ये बता सकते हो। अगर हम पृथ्वी सौरमंडल में व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पार्थिव ग्रह है। किसकी दृष्टि से? पृथ्वी की जो अगर बात करें सौरमंडल में व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? घनत्व की दृष्टि से ये सबसे बड़ा पार्थिव या ठोस बोल सकते हो ग्रह है। पार्थिव या ठोस ग्रह ये है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की संरचना की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते हैं। यही हमारे चैप्टर का नाम है और इसी की अब हम बात करते हैं। पृथ्वी की संरचना कैसी होती है? तो देखिए, पृथ्वी की जो संरचना है, अति प्राचीन काल से मानव पृथ्वी की संरचना के बारे में जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहा है। जब पृथ्वी में बहुत गहराई तक खुदाई करने के साधन नहीं थे तो ज्वालामुखी के निकलने वाले लावों को देखकर मानव ने जाना कि पृथ्वी के अंदर की बनावट सभी जगह एक समान नहीं है। क्योंकि उस समय क्या नहीं थे, जो भी उस समय इतने साधन नहीं थे, तो जो ज्वालामुखी निकली थी उससे देखकर पता चला कि सभी जगह से क्या नहीं है, समान नहीं है। अप्रत्यक्ष विधि जैसे भूकंपीय तरंगों का अध्ययन आदि से अधिक गहराई की जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। अब पृथ्वी के बारे में हम पहले कुछ रोचक बातें जानते हैं, उसके बारे में पृथ्वी की संरचना की बात
करेंगे। रोचक बातें देखिए क्या है। पहली अगर हम बात करें तो सूर्य से अलग होने के बाद तुरंत बाद उबलते द्रव एवं गोले की तरह रही होगी। ये बनने के बाद बहुत लंबे समय तक पृथ्वी का अधिकांश भाग तरल ही बना रहा था। इसका एक कारण यह रहा कि अंतरिक्ष के पिंड इससे टकराते रहते थे। 4.40 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, अर्थात प्रकृति द्वारा। कृत्रिम उपग्रह भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्री ज्वार पैदा करता है, पृथ्वी की अपनी दूरी पर ठीक से झुके रहने में मदद करता है, पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, पृथ्वी के ठंडा होने पर बनी चट्टानें कुछ हल्की व कुछ भारी थी। भारी चट्टानें गहरी धंस गई, वह हल्की तत्वों से बनी चट्टानें ऊपर रह गई। ऊपर रही इन हल्की चट्टानों से पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ। साथ ही आपको बता देते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी की संरचना है वो परतों के रूप में है। पृथ्वी की संरचना जो है वो किसके रूप में है? परतों के रूप में है। ठीक है। और जैसे प्याज के छिलके होते हैं, किसके छिलके होते हैं? प्याज के छिलके। हम प्याज को छीलते हैं तो उसके छिलके जैसे जैसे निकलते जाते हैं वैसे ही पृथ्वी की संरचना उसको माना गया है। पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी लगभग, पृथ्वी के केंद्र, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, केंद्र से इस सतह की दूरी की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 3900 किलोमीटर है। लगभग कितनी है? 3900 किलोमीटर है। पृथ्वी में अभी तक 15 किलोमीटर से अधिक गहराई का छिद्र करना संभव नहीं हुआ। 15 किलोमीटर का छिद्र ही हो पाया है अभी। कितना? 15 किलोमीटर का छिद्र ही पृथ्वी के अंदर हो पाया है। इससे ज़्यादा अभी तक वैज्ञानिक जो हैं वो नहीं कर पाए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 प्रकार की परतों से माना जाता है। कितनी परतों से मिलकर माना जाता है? 3 प्रकार की परतों से मिलकर माना जाता है। इन परतों को मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं या आंतरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे भूपरपट्टी या एक ठोस परत कहते हैं। ऊपरी जो है सबसे, उसे भूपरपट्टी या एक ठोस परत कहते हैं। भूपरपट्टी या क्या कहा जाता है? एक ठोस परत कहा जाता है। और इसे पृथ्वी की त्वचा भी माना जाता है। क्या माना जाता है? पृथ्वी की त्वचा, डर्मिस ऑफ अर्थ, स्किन ऑफ अर्थ भी बोल सकते हो, तो ये भी इसको माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी मोटाई सभी स्थानों पर समान नहीं है। इस अंतर के कारण ही कहीं पहाड़ तो कहीं समुद्र बने हुए हैं। इस कारण कहीं पहाड़ तो कहीं क्या बने हुए हैं? समुद्र बने हुए हैं। भूतल 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो जल मंडल और एक स्थल मंडल। भूतल कितने भागों में बांटा जाता है? भूतल की अगर बात करें तो 2 भागों में, एक तो स्थल मंडल और एक जल मंडल। 2 भागों में बांटा जाता है। वायुमंडल भी स्थल मंडल का ही भाग है। वायुमंडल जो है वो किसका भाग है? स्थल मंडल का ही। स्थल मंडल का अधिकांश भाग जो है वो आपको पता है किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है, मृदा से बना हुआ होता है, जिसे मृदा का बना हुआ होता है। जल, थल व वायुमंडल का विभाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। इसके साथ आपको बता देता हूँ, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह पर जैवमंडल अभी तक नहीं पाया गया है। ठीक है ना? अन्य ग्रह पर जैवमंडल है वो अभी तक नहीं पाया गया, अर्थात जीवन की संभावना अभी तक व्यक्त नहीं की गई है। पृथ्वी की भूपरपट्टी की संरचना प्रारंभ से ही नहीं हो रही जैसी आज है। वर्तमान में भूपरपट्टी का 70% भाग जल से ढका हुआ है। 70% भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। और शेष 30% भाग जो है उस पर क्या है? स्थल है। पृथ्वी के 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर क्या है? जो है स्थल है, जिस पर कहीं मैदान तो कहीं पर्वत, कहीं क्या है? मरुस्थल, कहीं घाटियाँ उपस्थित है। तो इस प्रकार हमने बात की आज किसके?
पृथ्वी की संरचना की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें तो पृथ्वी की संरचना की बात आज हम करने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको भूप्रपट्टी के बारे में बताया। कल हम फिर से पृथ्वी की संरचना को समझेंगे और पृथ्वी की संरचना के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि पृथ्वी की संरचना जो है वो क्या होती है। ठीक है, पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में, पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल है जिसको हम कल पढ़ेंगे, और इसके केंद्रीय भाग को आपको पता ही है क्या कहा जाता है, करोड़ जो है वो कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल